यानी कि जिसे पहले सीवीए कहा जाता था, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इस समय दुनिया में मौत की दूसरे प्रधान कारण है। केवल भारत में ही हर साल 1 लाख लोगों में 300 से 500 व्यक्ति इसकी शिकार होते हैं, लेकिन सही इलाज ना होने पर उसमें से 50% से अधिक लोगों की मौत हो जाते हैं और बाकी 30 to 40% अपंगता या डिसेबिलिटी की शिकार हो जाते हैं। आज हम मेरे साथ मौजूद है, मैं डॉक्टर बर्मन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर माथुर न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर गौतम इज एन, केवल डॉक्टर ही नहीं है, एक सोशल वर्कर भी है और जो ऐसे बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूकता देने में तत्पर है। तो ब्रेन स्ट्रोक के एक पेशेंट भी हमारे साथ मेरे सामने ही देखा जा रहा है। जैसे एक पुजारी है, धार्मिक व्यक्ति है जो कम से कम 70 साल अपनी ज़िंदगी सही तरह से गुजारा, लेकिन अचानक उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक की शिकार हो गए थे। लेकिन उनको भी जानकारी नहीं था स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि स्ट्रोक एक पेनलेस कंडीशन जिसमें कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट की लाखों या अपंगता हो जाते हैं, तो जिसके कारण इनको नहीं पता चला था। तो भी एक देसी नीम हकीम के पास पहुँच गए थे, जहाँ वहाँ धीरे धीरे उनकी तकलीफ बढ़ते गए और वहाँ से उनको उठा के डॉक्टर गौतम मेरे पास ले आए, जिनकी 7 दिन की सही इलाज के बाद अब वो संपूर्ण तरह से सुस्त है। आप इसके बारे में, पेशेंट के बारे में एवं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कुछ जानकारी डॉक्टर गौतम आपको देंगे। मेरे जीजा जी गांव बिरडाना से पहले कोई गांव में गए थे, वहाँ पर कोई नीम हकीम था, उससे इन्होंने कोई इलाज लिया, टाइम ज़्यादा ख़राब हो गया तो पता चला था कि कोई नए इंजेक्शन आए हैं जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। वो लगने के बाद अगर 6 घंटे के अंदर लग जाएं, वो कहते हैं कि उनकी कीमत 20,000 के आसपास है, तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो वो इंजेक्शन लगवाने के लिए हम लोग जब विचार बना रहे थे, परंतु हम लेट हो गए क्योंकि पहले ये कहीं और चले गए थे नीम हकीम के पास। तो यहाँ आने के बाद जब इनको लेफ़्ट हेमीप्लेजिया था, इसमें सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो जाता है और खून की नस के अंदर थक्का जम जाता है दिमाग में। भगवान की बड़ी अति कृपा हुई, डॉक्टर साहब के बढ़िया गाइडेंस में वो इंजेक्शन तो हम नहीं लगवा सके क्योंकि 24 घंटे के बाद वो नहीं लगता, परंतु इनका इलाज चला और आज 8 दिन हो चुके हैं इनको। और अब इनका स्पीच में भी प्रॉब्लम आ गया था, बोलने में भी कुछ। तो अब ये इनका आप देखेंगे, आप इनके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं और खूब अच्छी तरह से चल रहे हैं और पैदल चल के भी दिखाएंगे आपको। जब मैं यहाँ लेके आया था इनको तो इनके काफ़ी प्रॉब्लम थी, ये चल फिर नहीं पाते थे, बोलने में भी काफ़ी इनको दिक्कत महसूस होती थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी 6 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ को सही जगह पे अगर पहुँचा देते हैं हम, तो डॉक्टर साहब तो क्वालिफाइड आदमी हैं, इस चीज़ के सबसे बड़ी डिग्री है इनकी। तो पेशेंट को बड़ी जल्दी आराम आएगा और बाकी सब बढ़िया है, भगवान की दया है। पर अदरंग के लिए अब जो 5-10 दिन हम लगा लेंगे, 15 दिन, सारी ज़िंदगी विकलांग रहने से बढ़िया है। इसके अंदर पेशेंट, आप ये समझिए कि जीवित मौत है ये एक। अगर पेशेंट बच भी गया तो वो ऐसी ज़िंदगी जीता है, क्योंकि हमारा भाई एक डॉक्टर मोहनलाल, ये सन 1992 की घटना है और समय पे सही इलाज नहीं हो पाने की वजह से, क्योंकि उस टाइम कुछ टीका भी नहीं आता था, तो आज उनकी जो कंडीशन है उनको देख के हम समझते हैं कि हमने बहुत भुगता है। तो आज ये हमारे बुआ की बेटी बहन है, हमारी गांव बिरडाना से हमारे जीजा जी आए हैं और भगवान ने इनको स्वस्थ किया डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में। डॉक्टर साहब और हम तो सब निमित्त कारण हैं, होना तो वही है जो परमात्मा ने चाहा है। परंतु मैं ये समझता हूँ कि सही समय पे सही इलाज अगर कोई वक्त पे मिल जाए इस बीमारी में, तो पेशेंट 100 में से 99% ठीक हो सकता है, 1% भगवान के नाम का छोड़ के। परमात्मा बाकी भली करे जी। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि सभी के साथ दुआ करूँगा कि आने वाले टाइम में कोई भी बीमार हो, परमात्मा उसी को ऐसे ही स्वस्थ करे जैसे इनको स्वस्थ किया है। धन्यवाद। डॉक्टर माथुर, जो कि सोए मानसिंह हॉस्पिटल से आए हुए हैं, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, जिन्होंने बिडाना गांव की पेशेंट की जांच पड़ताल किया। डॉक्टर माथुर बताएंगे न्यू एमआरआई टेक्नोलॉजी जो कि स्ट्रोक में प्रयोग होता है। ये जो पेशेंट आए थे हमारे पास, इन्हें लेफ्ट हेमी पैरालिसिस था कि बाएं तरफ का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, तो हमने इनका एमआरआई किया तो उसमें दाएं हिस्से में खून की नली में थक्का जमने की वजह से जो ब्रेन की सेल्स थी वो डैमेज हो चुकी थी।
अब उस खून के थक्के को अगर हम विद इन 6 आवर पेशेंट को लाया जाता है और इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर जीपी बर्मन सर, उससे वो थक्का वापस से पिघल जाता है और खून की जो ब्रेन की सेल्स हैं उनमें वापस खून का प्रवाह बनने की वजह से ब्रेन सेल्स में पूरा डैमेज नहीं हो पाता है और पेशेंट वापस से रिकवर कर जाता है। लेकिन पेशेंट अपने अज्ञान की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से नीम हकीमों के पास जाते हैं और जो क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, जिस पीरियड में उन सेल्स को वापस रिकवर किया जा सकता है, वो टाइम पीरियड हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर विद इन 6 आवर पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, एमआरआई से हम जांच करके देखते हैं कि पेशेंट के ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज आई है और उसी विद इन 6 आवर पेशेंट को जो टीपीए इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है और पेशेंट वापस 99% ऑफ पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो मेरी सबसे यही विनती है कि जैसे ही पेशेंट को पैरालिसिस या अधरंग का अटैक आए, उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए और जो हमारा क्रूशियल 6 घंटे का टाइम पीरियड है उसे वेस्ट ना किया जाए। धन्यवाद।